जिंदगी हमें हजारों रंग दिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। अगर ये ना हो तो जीना कैसा। लेकिन जब दुख खत्म होने का नाम ही ना ले तो कोई क्या करे। ये दर्द के साथ इसका बड़ा ही गहरा रिश्ता है। इन आखिरी बार कब मुस्कुराई उसे खुद भी याद नहीं। जिंदगी ने उसे हमेशा आंसू ही दिए। इस मासूम सी बच्ची को कैंसर है। कैंसर कहते हैं इस रोग का कोई इलाज ही नहीं है। मगर आयुर्वेद चिकित्सा द्वारा इस रोग को ठीक किया जा सकता है। लावण्य आयुर्वेदिक कायाकल्प अनुसंधान केंद्र कैंसर और एड्स का इलाज आयुर्वेदिक नियमों के अनुसार करता है। के शरीर का अधिकतर हिस्सा ऑपरेट किया जा चुका था। शरीर के बाकी बचे हिस्सों में कैंसर तेजी से फैल रहा था। कोई दवा ठीक तरीके से काम नहीं कर रही थी। के घर वालों ने उम्मीद ही छोड़ दी थी। जहां जहां भी गई उसे बस दिलासा ही मिली। इलाज ने उसके दर्द को कम नहीं किया बल्कि उसे बढ़ाया। लेकिन कहते हैं अगर जिंदगी जीने का जज्बा सच्चा हो तो मौत को भी हारना पड़ता है। इधर उधर भटकने के बाद लावण्य हॉस्पिटल पहुंची। कैंसर किस तरह हमारे शरीर में बनता है और वो कौन से कारण हैं जिससे हमारा शरीर इस रोग की चपेट में आ जाता है। इस बात को जानने के लिए हमें मानव शरीर की प्रक्रिया को समझना होगा। मानव शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है। शरीर में अनेक ऐसी क्रियाएं होती हैं जो हमें खुली आंखों से दिखाई नहीं देती। भोज्य पदार्थ रुधिर वाहिनियों द्वारा कोशिकाओं में पहुंचता है। कोशिकाएं भोज्य पदार्थ को जलाती हैं, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। दहन की इस प्रक्रिया में भोजन का कुछ भाग बाकी रह जाता है, जिन्हें विषाक्त पदार्थ कहते हैं। इन्हें हमारा शरीर बाहर निकाल देता है। इस तरह कोशिका विभाजन निरंतर चलता रहता है। लेकिन जब ये विषाक्त पदार्थ हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल पाते तो कोशिकाएं अनियंत्रित होकर बढ़ने लगती हैं, जो आगे चलकर कैंसर बनाती हैं। तेजी से बढ़ रही ये कोशिकाएं रुधिर वाहिनियों में मिलकर शरीर के दूसरे अंगों को प्रभावित करने लगती हैं, जिससे कैंसर शरीर के दूसरे अंगों में तेजी से फैलने लगता है।
के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। कैंसर तेजी से शरीर में फैलता गया। शरीर का एक हिस्सा ठीक नहीं हो पाता था कि कैंसर शरीर के दूसरे हिस्से में उभर आता था। रोग का बिना मूल कारण जाने का दिशाहीन इलाज लगातार चलता रहा। लावण्य में उसका सही इलाज शुरू हुआ। क्या आयुर्वेद के द्वारा रोग के मूल कारण को जाना जा सकता है? इस बात को जानने के लिए हमें ग्रंथों की ओर चलना होगा। हमारा शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर का संचालन वात, पित्त और कफ करते हैं। रक्त कोशिकाओं द्वारा पोषक तत्व हमारे शरीर में पहुंचते हैं, जहां कोशिका की अग्नि द्वारा चय अपचय की क्रिया होती है। अग्नि के मंद होने से तत्वों का पाचन ठीक से नहीं हो पाता। इन अधपके तत्वों को आम कहते हैं। इस आम यानी विषाक्तता की विकृति से कोशिका के अंदर क्षति होना शुरू हो जाती है। शरीर में वात कंप्रेशन के बढ़ जाने से कोशिका में दबाव उत्पन्न होता है, जिससे कोशिका के छिद्र चोक हो जाते हैं। इसी तरह शरीर में पित्त यानी टेम्परेचर के बढ़ जाने से शरीर का तापमान अधिक हो जाता है और कोशिका के साइटोप्लाज्म में आयनिक परिवर्तन होने लगता है, जिसके दबाव के फलस्वरूप कोशिका भित्ति के छिद्र बंद हो जाते हैं। कफ हमारे शरीर में लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। इसके तैलीय तत्व जब अपना दबाव बढ़ाते हैं, तब कोशिका के छिद्र बंद हो जाते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो तीनों ही कारण छिद्रों के बंद होने का कारण होते हैं। आम अर्थात अपचित भोज्य पदार्थ फ्री रेडिकल्स कोशिका में फंसे रह जाते हैं और कोशिका डैमेज करने लगते हैं। उस समय डीएनए को यह महसूस होने लगता है कि उसका अस्तित्व अब नहीं बचेगा। तब डीएनए मस्तिष्क के आदेशों को भुलाकर अपने बचाव की कोशिश करने लगता है और तेजी से विभाजित होना शुरू हो जाता है। यही कोशिकाएं आगे चलकर कैंसर बनाती है। के शरीर के घाव कम गहरे नहीं थे, लेकिन जो घाव उसके मन में लगे थे उसे पहले भरना बहुत जरूरी था। को इस बात का भरोसा दिलाया कि आयुर्वेदिक चिकित्सा से वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और फिर शुरू हुआ इलाज का सिलसिला। आखिर आयुर्वेद में इस रोग का इलाज किस तरह किया जाता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद के अनुसार जब हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ असंतुलित होते हैं, तब शरीर में रोग होता है। कैंसर एक त्रिदोषज व्याधि है। कैंसर का इलाज आयुर्वेद में पंचकर्म और रस रसायन द्वारा किया जाता है। कैंसर अगर शरीर के बाहरी हिस्से में है तो उसका इलाज क्षार दग्ध प्रक्रिया से करते हैं। उपचार के इस तरीके से शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कैंसर अगर शरीर के अंदर है तो उसे पंचकर्म और रस रसायन से ठीक करते हैं। रस रसायन पारे पर आधारित हैं। पारे को गंधक के साथ मिलाकर संस्कारित किया जाता है। इसमें सोना, चांदी, हीरा आदि की भस्में तथा धातुएं मिलाई जाती हैं।
तेजी से बढ़ रहे कैंसर को रस रसायन तथा पंचकर्म द्वारा द्रवीकरण किया जाता है, जिससे कैंसर की ग्रोथ रुक जाती है। फिर दवाओं के सहारे इसे गला दिया जाता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा को इस दर्द से छुटकारा दिला पाई, ये सवाल सबके मन में उठ रहा होगा। लावण्य आयुर्वेद के चिकित्सकों की मेहनत रंग लाई। के घाव तेजी से भरने लगे। दर्द और पीड़ा से कराहने वाली यह आज अपने बिस्तर पर आराम से लेटी है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान खिली है, जिसके लिए उसने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। आपको भटकने की जरूरत नहीं है। आपको जैसे मालूम पड़े कैंसर है, तुरंत लावण्य आइए, अपना इलाज करवाइए और आपका भी कैंसर ठीक हो सकता है, बिल्कुल मेरी तरह। मैं शुक्रगुजार हूँ लावण्य आयुर्वेद का, जिसने हमारी बच्ची की मुफ्त में इलाज किया और कैंसर से मुक्त किया, जिसकी उदाहरण हमारी बच्ची आपके सामने है।